डेटा ओपन टूलकिट आर्किटेक्चर। डेटा ओपन टूल आर्किटेक्चर क्या है? डेटा ओपन टूलकिट एक ओएसिस द्वारा डिफाइंड डेटा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर टूल है। इस टूल के अंतर्गत हम जो चीज़ें यूज करते हैं उसमें है एंटीस्क्रिप्ट, एक्सएलटी, जावा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा कंटेंट। डेटा कंटेंट के अंदर क्या हो गया? पहले हो गया एंटीस्क्रिप्ट, एक्सएलटी, जावा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सएलटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा कंटेंट मैप्स एंड टॉपिक्स इनटू द डिफरेंट, और इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसके बाद कन्वर्ट करते हैं। इसके कुछ रूल्स या रेगुलेशंस या कुछ स्ट्रक्चरिंग का, कुछ हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। पहला प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, दूसरा मैप फर्स्ट प्रोसेसिंग, तीसरा प्रोसेसिंग मॉड्यूल, चौथा प्रोसेसिंग ऑर्डर, चौथा है स्टोर एपीआई प्रोसेसिंग इन मेमोरी, प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल, एचटीएमएल बेस्ड मॉड्यूल्स एंड पीडीएफ प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स। ये इसका एक स्पेसिफिकेशन है। तो पहला स्पेसिफिकेशन देखते हैं, प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर क्या है? डेटा ओटी implements a multi-stage, multi-driven architecture to the process data content. डेटा कंटेंट के लिए क्या कहता है? मल्टी स्टेज, कई स्टेज में कई तरीके से उसको हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और आउटपुट को जनरेट करते हैं। Each stage in the process examine some of all the content. Some stages result temporary files that are used by the later steps, while other stages result updated copies to the data content. अब इसमें क्या होता है, जैसे हम कन्वर्जन करते हैं उस केस में कुछ फाइलें, सपोज आपके पास रिसोर्सेस में मान लीजिए 100 फाइलें, इट मे नॉट बी नेसेसरी कि 100 की 100 फाइलें यूज हो सकता है, 70 फाइलें यूज हो रही, 50 फाइलें उसमें से यूज हो रही हैं, ठीक। उसके बाद इन 50 फाइलों में कुछ प्रोसेस चला, इसके बाद कुछ टेम्परेरी फाइल्स हमने और बनाई जो जो एज ए इंटरमीडिएट स्टेज की तरह काम करेगा फॉर द फर्दर प्रोसेस। प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, most of the processing takes place in the temporary working directory, the structure files themselves। बहुत सारी चीज़ें टेम्परेरी फाइल्स में ही इम्प्लीमेंट होती हैं। मैप फर्स्ट प्रोसेसिंग, डेटा ओटी 3.0 प्रोवाइड्स ए मैप फर्स्ट प्रोसेसिंग ऑप्शन एज एन अल्टरनेटिव टू द प्री प्रोसेस ऑप्शन, प्री प्रोसेस ऑपरेशन। यानी डेटा ओटी 3.0 के बाद हम मैप फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग ऑप्शन के थ्रू भी उसको प्रोसेस करते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स, अब प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं? द डेटा ओटी प्रोसेसिंग पाइपलाइंस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एंड, डेटा ओटी के जो प्रोसेसिंग में जो पाइपलाइंस है, जो सीक्वेंसिंग है, वो हम इसको हैंडल करते हैं एंड स्क्रिप्ट के द्वारा। इंडिविजुअल मॉड्यूल विद द एंड स्क्रिप्ट आर इम्प्लीमेंटेड इन आइदर जावा और एक्सएलटी, और प्रत्येक मॉड्यूल जावा एक्सएलटी के थ्रू ही रन करता है। डिपेंडिंग ऑन सच ए फैक्टर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कस्टमाइजेशन, ये डिपेंड करता है किस तरह आप कस्टमाइज करते हैं, क्या उसका परफॉर्मेंस है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है। Virtually all end-to-end SSLT modules can be extended by adding plugin to the toolkit. New end target may be inserted before or after the common processing, and new rules may be imported into the common XLT modules to override the default processing. इसमें क्या होता है कि एक कॉमन हमारा प्रोसेस होता है, उसमें हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोसेसिंग के ऊपर ओवरराइड कर जाता है, जो हम एक नया इम्प्लीमेंटेशन लिखते थे। प्रोसेसिंग ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग इज ऑफन सिग्निफिकेंट व्हेन इवैल्यूएटिंग डेटा कंटेंट। ये डिपेंड करता है कि प्रोसेसिंग का क्या है, उससे डेटा कंटेंट के भी चेंजेस हो जाते हैं, डेटा कंटेंट भी चेंज हो जाता है। ऑल्दो द डेटा स्पेसिफिकेशन डज नॉट मैंडेट ए स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग, डेटा ओटी डिटरमाइन द परफॉर्मिंग फिल्टरिंग। डेटा ओटी में क्या होता है? डिटरमाइन द परफॉर्मिंग फिल्टरिंग, फिल्टरिंग भी करता है बिफोर कॉन्रेफ रिजोल्यूशन बेस्ट मीट द एक्सपेक्टेशंस। कॉन्रेफ क्या है? रेफरेंस। स्विचिंग द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग वाइल लीगल गिव द डिफरेंस। यदि आप किसी भी प्रोसेसिंग को स्विचिंग करते हैं या उसके ऑर्डरिंग को चेंज करते हैं तो आपका आउटपुट डिफरेंट हो जाएगा। स्टोर एपीआई प्रोसेसिंग इन मेमोरी, डेटा ओटी ओरिजिनली assume resources would be able to disk and available from the file path. Recent version added URI inputs. The HTTP resource could be used, but temporarily an output
रिसोर्सेज वर स्टिल फाइल वेस्ट। ये कह रहा है कि अब चूंकि नया जो टूल आया उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इनपुट है डेटा ओटी का उसको हम डायरेक्टली वेब से भी कैप्चर कर सकते हैं, बट उसका जो आउटपुट होगा वो पर्टिकुलर लोकेशन पे ही सेव होगा। प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल, अभी होता है प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल, पहले का प्रोसेसिंग मॉड्यूल इसमें सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद उसका एक पार्ट हुआ प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल। द प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज अ सेट ऑफ स्टेप्स that typically runs at the beginning of the every data OT transformation। प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल है जो प्रत्येक डेटा OT के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले यूज होता है, चाहे वो आपका HTML हो, चाहे PDF हो, चाहे एनी फॉर्मेट हो। Each step of stage correspond to end target and build pipeline। The pre-process targets call the entire set of steps। तो प्री प्रोसेसर सभी के लिए लगभग एक समान होता है। HTML based pre-processing modules। The data OT ships with several variety of HTML output। डेटा OT में आप ऐसा नहीं एक ही तरीके का HTML आउटपुट, आप मल्टीपल तरह के HTML आउटपुट को भी जनरेट करते हैं। ईच ऑफ विच फॉलो रफली द सेम पाथ थ्रू द प्रोसेस पाइपलाइन। बेसिकली सभी जो बेसिक जो पाथ है, जो प्री प्रोसेस सबका लगभग सेम होता है। All HTML based transformation begin with the same call and pre-processing module after which they generate HTML files। उसके बाद HTML फाइल जनरेट करते हैं and then branch to create the transformation specific navigation file। इसके बाद हम उसमें चेंजेस करते हैं। PDF processing modules का the PDF transformation process runs the pre-processing routine। इसमें भी प्री प्रोसेसिंग रूटीन से फॉलो होता है एंड फॉलो इट बाई सीरीज ऑफ एडिशनल टारगेट। इसमें क्या होता है, कुछ एडिशनल टारगेट को हम फॉलो करते हैं। These steps work together to create merge set of content। जैसे merge.xml बनता है, convert the merge content to XSL F4, उससे हमारा XSL F4 बनता है एंड देन फॉर्मेट F, और उसके बाद जो हमारा F4 फाइल बनती है वो फाइल हमारा फिर मेन फाइल में सेव हो जाती है, यानी उससे PDF हमारा क्रिएट हो जाता है।